Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। आज हम पढ़ेंगे भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक नंबर 26। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ वन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते नमः। श्री प्रभुपाद की जय। भगवद गीता अध्याय 9 परम गुह ज्ञान, परम गुप्त ज्ञान जो भगवान भगवद गीता में 9वें अध्याय में हमें बता रहे हैं। श्लोक नंबर 26। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्तयुतम् वशामि प्रयतात्मना। अनुवाद। श्रील प्रभुपाद की यदि कोई
प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। यानी कि भगवान इसमें हमें बता रहे हैं कि मैं ग्रहण करता हूँ। जैसे कईयों के मन में ये धारणा होती है भगवान कहाँ खाते हैं, या कोई कहता है भगवान का रूप नहीं है, भगवान निराकार है, ऐसा कहते हैं कुछ लोग। तो भगवत गीता के 9वें अध्याय के 26 नंबर श्लोक में भगवान स्वयं बोल रहे हैं ये बात कि मैं ग्रहण करता हूँ। जब आप मुझे भोग लगाते हो तो मैं ग्रहण करता हूँ। तो इस भक्ति में, इस श्लोक में क्या है, शुद्ध भक्ति का वर्णन हो रहा है, शुद्ध भक्ति का। भगवान कह रहे हैं मैं ग्रहण करता हूँ, लेकिन कैसे ग्रहण करता हूँ? प्रेम के साथ। इसमें बता रहे हैं यदि कोई, अनुवाद अभी हमने पढ़ा, यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ, प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे देते हैं तो मैं उसे अवश्य ग्रहण करता हूँ। यानी कि भगवान बता रहे हैं कि मुझे खिलाओ मैं खाऊंगा, आप मुझे खिलाओ तो मैं खाऊंगा, भगवान रेडी हैं। तो हमें भगवत गीता के माध्यम से ये बताया जाता है अगर हम कुछ भगवान को भोग लगाए बिना खाते हैं तो हम क्या खाते हैं? पाप खाते हैं। और भगवान कह रहे हैं कि ये सब कुछ, सारी सृष्टि, सारे जीव जो चर हैं अचर हैं, ये सब मेरे ही रचे हैं। मैं रचने वाला हूँ, मैं पालन करने वाला हूँ और फिर नाश करने वाला भी मैं ही हूँ। पालने वाले भी भगवान स्वयं ही हैं। भगवान कहते हैं पालने वाला भी मैं ही हूँ। तो फिर भगवान कह रहे हैं जो तुम मुझे देते हो, अगर हम भगवान को भोग लगाए बिना खाते हैं तो हम पाप खाते हैं, और अगर हम भगवान को दिए बिना खाते हैं तो हम चोर हैं, तो हम चोर हैं। इसमें साफ साफ भगवान बोल रहे हैं कि मुझे दो। और ये हमें ये भी इसमें बताया जा रहा है कि हमें दान कहाँ देना है। इस 9वें अध्याय में हमें ये बताया जा रहा है कि क्या होता है कि हम मैक्सिमम किसी को मांगता है कोई, हम किसी को कुछ दे देते हैं, तो होता क्या है कि कुछ वो अच्छा इस्तेमाल करेगा, हमारे दिए हुए धन का कुछ अच्छा इस्तेमाल करेगा, कुछ बुरी वस्तु भी लेके खा सकता है। तो इससे क्या होता है, हमें पुण्य तो लगेगा अगर कुछ अच्छा उसने किया थोड़ा, लेकिन साथ ही साथ पाप भी लग गया। जब उसने उस दिए हुए धन का दुरुपयोग कर दिया तो पाप भी लग गया। तो कब तक हम इस पाप और पुण्य के चक्कर में फंसे रहेंगे? कब तक फंसे रहेंगे? तो भगवान हमें कहते हैं कि पाप पुण्य से ऊपर निकल जाओ। अब तुम जहाँ कृष्ण नाम का प्रचार है, यहाँ भोग लग रहा है, यहाँ मेरे भक्त खा रहे हैं, मंदिरों में सेवा कर रहे हैं, वहाँ तुम दो। वहाँ पर डायरेक्ट कौन है? भगवान बैठे हैं, और भगवान कह रहे हैं मेरे माध्यम से वो सब आगे भक्तों में बट रहा है। तो भगवान कहते हैं मैं खाऊंगा, तुम मुझे दोगे। अब ये कौन बोल रहा है? भगवत गीता बोल रही है, ये कोई और नहीं बोल रहा। 9वां अध्याय 26वां श्लोक कि तुम मुझे दो, मैं खाऊंगा, लेकिन प्रेम से, प्रेम से, श्रद्धा से। हमारी जो चेतना है वो देते समय शुद्ध होनी चाहिए। अभी अगर हम में शुद्धि नहीं है तो कम से कम हमें प्रयास तो करना चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए। तो हम 2 शब्द इस्तेमाल करते हैं, प्रसाद फिर महाप्रसाद। जब हम बनाते हैं प्रसाद, ठाकुर जी को भोग लग जाता है तो वो प्रसाद है। भोग लगने के बाद
भोग लगने के बाद जब वो किसी शुद्ध वैष्णव भगवान के भक्त के पास सबसे पहले वो जाता है, वो उसे ग्रहण करता है, फिर सब में बढ़ता है, वो क्या बन गया? महाप्रसाद। फिर वो बन जाता है प्रसाद और महाप्रसाद। तो हम सबको भगवत गीता के आदेश का पालन करना चाहिए, हमें कम से कम प्रयास तो करना ही चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं प्रेम से ग्रहण करता हूँ, क्योंकि अक्सर हमने देखा जो हम देते हैं वही वापस मिलता है। सभी कहते हैं कि जैसा हमने दिया वैसा हमें वापस मिलेगा। तो आनंद से अगर हम देंगे तो आनंद ही वापस मिलेगा, वही प्रसन्नता, वही खुशी हमें वापस जो है वो मिलेगी। तो एक बार सनातन गोस्वामी जो थे मदन मोहन जी को सूखी रोटी खिला रहे थे और भगवान खा रहे थे। भगवान कह रहे ये प्रूफ है कि मैं खाता हूँ, जो तुम मुझे देते हो मैं खाता हूँ। एक बार सनातन गोस्वामी मदन मोहन जी को सूखी रोटी खिला रहे हैं और भगवान खा रहे हैं, क्योंकि भगवान कंप्लेंट करने लगे सनातन गोस्वामी को, अरे थोड़ा सा नमक तो डाल दो, रोटी सूखी भी है लेकिन थोड़ा सा नमक तो डाल दो, मैं उसे खा लूँगा, मैं उसे खा लूँगा। तो ये प्रमाण है कि जब एक शुद्ध वैष्णव जिसके पास कुछ नहीं था वो भगवान को ऐसे भोग लगा रहे थे। इसमें ये हमें समझाया जा रहा है, ऐसा भी नहीं करना है कि हम खुद 56 भोग खाएं और भगवान को कहे ये लो पत्ता, ये लो फूल। ऐसा नहीं करना है। हमारी बुद्धि यहाँ तक ही पहुँच सकती है, भगवान तो खुद कह रहे हैं पत्ता दो, फूल दो। जितनी हम में कैपेसिटी है, अब हम खुद 56 भोग खाएं, भगवान के लिए एक फूल रख दे, एक पत्ता रख दे, थोड़ा सा जल रख दे, ये भी तो गलत है, अपराध है। अपनी श्रद्धा अनुसार और अपनी जितनी भी कैपेसिटी के अनुसार भगवान का हम भगवान को दें। तो भगवान हमें कह रहे हैं तुम दो तो मैं खाऊंगा। तो अब ये सब क्या है? हमारे हाथ में है। अगर हम नहीं देते तो क्या खा रहे हैं? फिर हम पाप खा रहे हैं। और अगर हम भगवान का हिस्सा भगवान को नहीं दे रहे, देखो वर्षा है, जल आ रहा है, हवा है, ऑक्सीजन हमें मिल रही है, कोई हमें इसका रेंट लग रहा है, कोई किराया दे रहे हैं हम? हवा, पानी, ये सब कहाँ से मिल रहा है? ये भगवान दे रहे हैं हमें। घर में हम थोड़ा सा लाइट जगाते हैं तो उसका किराया दे देते हैं, तो भगवान को कुछ दे रहे हैं? नहीं दे रहे ना। तो फिर अगर हम ये सारी सृष्टि को खुद भोग रहे हैं, लेकिन भगवान क्या कहते हैं? भोगता कौन है? मैं ही हूँ, देने वाला भी मैं ही हूँ, भोगता भी मैं ही हूँ। तो हम क्यों कष्ट पा रहे हैं? सब कुछ हम ही भोगना चाहते हैं, सब कुछ, कि भोगता हम ही हैं, हम ये भी भोग ले, लेकिन भगवान का आज हिस्सा हम भगवान को देना नहीं चाहते। और आज क्लियरली बड़े स्पष्ट शब्दों में भगवान ने भगवत गीता के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में बोल दिया, तुम मुझे दो मैं ग्रहण करूँगा। तो हम सबको इस बात से शिक्षा लेनी है कि भगवान को भोग लगा के ही हमें खाना है, बिना भोग लगाए हमें नहीं खाना है, नहीं तो हम पाप खाते हैं। और भगवान कह रहे हैं तुम बड़े प्रेम से मुझे दोगे, प्रेम से और श्रद्धा से दोगे तो मैं ग्रहण करूँगा। तो इसके साथ ही हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे।